नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सवाल ये है कि अगर सोते हुए ये शक हो जाए कि हाथ को नजासत लगी है तो बेदार होने के बाद हाथ धोना सुन्नत है। इसका जवाब यह है कि अगर शक ना भी हो, बेदार होने के बाद वैसे भी हाथ धोना सुन्नत है, चाहे नजाजत लगी हो या ना लगी हो। तो इसलिए बेदार होने के बाद हाथों का धोना सुन्नत है। इसमें नजाजत चाहे लगी हो या ना लगी हो, इसका कोई एतबार नहीं है। हज उम्रा की नियत के बाद जब तवाफ करती हैं औरतें और मिकात से आगे वो सफर शुरू करती हैं, तो अब क्योंकि वो मुहरिम हैं, अगरचे उन्होंने अपने वो आम तरतीब से पहनने वाले कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन हुक्मन वो मुहरिम हैं, तो उनको अपना सर जो है वो ढांपना है। मर्दों के लिए हुक्म है कि वो मुहरिम होने के बाद सर नहीं ढांपेंगे, लेकिन औरत को सर ढांपना जो है वो जरूरी है। ये सर को अपने ढांपेगी किसी भी चादर के जरिए, दुपट्टे के जरिए, स्कार्फ के जरिए, जो भी कपड़ा लेकर, और अपने चेहरे को जो है वो खुला रखना है। चेहरे पर किसी किस्म का नकाब या किसी किस्म का कोई मास्क वगैरह ये औरत नहीं लेगी। अगर इसने मास्क या चेहरे पे नकाब कर लिया तो इस पर दम वाजिब आएगा। तो इसलिए औरत को इन बातों का एहतियात करनी है। और अगर वो बहुत मुत्तकी परहेजगार औरत है, वो चाहती है कि मैं अपने चेहरे का पर्दा करूं, तो शरीयत ने इतनी गुंजाइश रखी है कि हैट एक ऐसी टोपी होती है जो आगे की तरफ जरा ज्यादा निकली होती है, तो वो उस टोपी को पहन के आगे सामने चेहरे पर जो है वो कपड़ा लटका सकती है कि वो लटका हुआ कपड़ा उसके चेहरे के साथ मस ना हो। अगर चेहरे के साथ मस होगा तो दम वाजिब हो जाएगा, और अगर चेहरे से हटकर वो लटकाई रखेगी तो फिर ये उसके तकवे की अलामत है। उसका इहराम मुहरिम होना भी दुरुस्त है, उम्रा और हज करना भी दुरुस्त है, और इस अंदाज में वो पर्दा कर सकती है। औरत के इहराम के मुतालिक एक बहन ने सवाल किया है कि औरत का इहराम क्या है। देखिए, मर्दों के इहराम का हुक्म तो शरीयत ने दिया है कि वो बगैर सिली हुई 2 चादरें होंगी। औरत का इहराम जो है वो उसके अपने सिले हुए कपड़े ही होंगे, उसमें कलर की भी कोई पाबंदी नहीं है। जो आम पाग कपड़े घरों में पहनती हैं वही उन औरतों का इहराम है, और कोई खास इहराम शरीयत की तरफ से औरतों के लिए जो है वो हज उम्रा में मुतय्यन नहीं है। दुआ के बाद आम तौर पर हाथ जो है वो चेहरे पर फेर लिए जाते हैं, तो क्या इसका कोई सबूत मौजूद है, इसकी कोई सनद मौजूद है, और इसका मकसद क्या है चेहरे पर हाथ फेरने का? तो पूछने वाले दोस्त को हम जवाब ये देंगे कि बिल्कुल इसका सबूत भी मौजूद है, इसकी सनद भी मौजूद है कि दुआ के बाद हाथ जो है वो चेहरे पर फेर लिए जाएं, और इसका मकसद ये है कि हुसूल बरकत, कि अल्लाह से दुआ की है, अब हुसूल बरकत के लिए वो हाथ, वो मुबारक हाथ जिन हाथों को उठाकर अल्लाह से मांगा गया है, तो उन मुबारक हाथों को चेहरे पे फेर लिया जाए तो हुसूल बरकत है, यानी बरकत इससे हासिल होती है।